नमस्कार, आप देख रहे हैं टेप न्यूज़ से आरएल चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर बागरोटा में टैंकर ब्लास्ट, कोटली में मिले ट्रक ड्राइवर के अवशेष। चश्मदीद बोला, मेरे सामने बस आग का गोला बन गई। हादसे की 4 दर्द भरी कहानियाँ। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे कुछ साथी बस के शीशे तोड़कर बाहर निकले। हमारे निकलते ही बस आग का गोला बन गई थी। धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगी। जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में बाल बाल बचे नरेश मीणा हादसे के मंजर को यादगार शहर जाते हैं। वे उस स्लीपर बस में सवार थे जो हादसे के दौरान जल गई थी। हम आपको बता दें कि जयपुर में एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के हादसे में अब तक 13 मौतें हुई है। कई लोग अस्पताल में भर्ती है। हादसे के दूसरे दिन 21 दिसंबर को जब हमारी टीम वहां हॉस्पिटल एसओएस पहुंची तो दर्दनाक कहानियां सामने आई। एक कहानी थी संजेश यादव की। वो ट्रक के ड्राइवर थे। इतनी बुरी तरह जले कि सिर्फ हड्डियां मिली। इंद्रजीत उनके भाई थे। भाई के अवशेष पाने के लिए उन्हें डीएनए सैंपल देना पड़ा। देखे 4 लोगों ने अपनी बताई आप भी थी। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:45 बजे एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के बाद जयपुर अजमेर हाईवे आग की गोलों की चपेट में था। नरेश बस में सवार थे। शीशा तोड़कर निकले। उदयपुर से स्लीपर बस में बैठकर नरेश कुमार मीणा अपने साथियों के साथ जयपुर नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने आए थे। नरेश ने बताया, हादसे के बाद धमाके से हमारी आंखें खुली। किसी ने बताया आगे ट्रैफिक जाम है। अचानक एलपीजी की तेज गंध आने लगी। कुछ लोग बस में उतरकर देख रहे थे कि इतनी ही देर में गैस पूरी बस में फैल गई। कुछ समय पाते और कुछ समझ पाते कि इससे पहले तेज धमाका हुआ। हर तरफ आग ही आग थी। बस में चीख पुकार मच गई। जिसे जहां रास्ता मिला भागने लगा। धुएं और अंधेरे के कारण कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं और मेरा कुछ साथी जो बस के शीशे तोड़कर बाहर निकले। हमारे निकलते ही बस आग का गोला बन गई। आसपास के लोगों ने हमारी मदद की और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया। नरेश ने बताया कि उनके 5-6 अन्य साथी भी झुलसे हैं जो उन्हीं के साथ वार्ड में भर्ती है। खुद नरेश के दोनों हाथ पैर बुरी तरह झुलस गए। हादसे में नरेश मीणा का चेहरा और हाथ पैर पूरी तरह से झुलसे गए। दूसरी कहानी हम आपको बताते हैं कि 30 घंटे बाद पोटली में मिली भाई की हड्डियां। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले संजेश यादव 14 दिसंबर की रात 1:15 बजे गुरुग्राम से NL 01 AG 5923 नंबर का लोडिंग ट्रक लेकर कच्छ गुजरात के मुद्रा पोर्ट के लिए निकले थे। उनके साथ ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक जो 6 ट्रक थे। वो 18 दिसंबर को मुद्रा पोर्ट पर गाड़ी खाली करके संजेश अपने साथियों के साथ गुरुग्राम हरियाणा के मानेसर लौट रहे थे। बागरोटा जयपुर के पास उनके साथी मनोज कुमार ने उन्हें कॉल कर चाय पानी के लिए कही रुकने को कहा कि यहाँ रुककर चाय पानी पी लेते हैं। इस पर संजेश बोले कि आगे जयपुर बाईपास पर ठहर कर इंतज़ार कर लेना। मैं तुम लोगों से 10 किलोमीटर पीछे ट्रैफिक में हूँ। इसके बाद दोनों की कोई बात नहीं हुई। जयपुर बाईपास पर चाय की दुकान पर 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मनोज ने कॉल किया, लेकिन संजेश का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो आगे बढ़ गए। शाहपुरा पहुंचने पर उन्हें हादसे की जानकारी मिली। मनोज कहते हैं कि ज़िंदगी भर इस बात का दुख रहेगा कि मैं उसकी मदद के लिए जा नहीं सका। संजेश के 2 भाई और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर भी मोर्चरी में उन्हें तलाश करते पहुंचे। आखिर में एक दुकानदार ने उन्हें हादसे के कुछ वीडियो दिखाए, जिसे देखकर उन्होंने ट्रक की पहचान की। मोर्चरी में संजेश की हड्डियां पोटली में बंधी हुई रखी थी। भाई इंद्रजीत ने डीएनए के लिए सैंपल दिया था। मैच होने के बाद परिवार को पोटली सौंपी गई।
इंद्रजीत और अमरजीत ने बताया कि संजेश 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था। इंद्रजीत ने अपने भाई की आखिरी अवशेष पाने के लिए डीएनए का सैंपल दिया था। तीसरी कहानी 400 मीटर दौड़े, दीवार कूदकर जान बचाई। आग में झुलसने वालों में एक गजराज सिंह तंवर भी है। गजराज अपनी लोडिंग पिकअप जोधपुर से लेकर जयपुर आ रहे थे। गजराज ने बताया कि भांकरोटा घटनास्थल के पास जैसे ही मैं अपनी गाड़ी लेकर यू टर्न वाले कट के पास पहुंचा, चारों ओर धूल का गुब्बारा नजर आया। कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा था। पहले लगा कोई एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी न आगे बढ़ी न रिसर्व हुई। अचानक हॉर्न बजना शुरू हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पहिए के नीचे कांच टूट रहा हो। दूसरी गाड़ियों का भी यही हाल था। कुछ समझ पाते इससे पहले धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगी। जान बचाने के लिए मैं गाड़ी से उतरकर उल्टी दिशा में दौड़ा। 400 मीटर दौड़कर पेट्रोल पंप की दीवार कूदकर खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई। मेरे पीछे भी बुरी तरह झुलसे 10 से 15 लोग जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। उनमें से कोई भी दीवार तक नहीं पहुंच सका। लोडिंग पिकअप के मालिक गजराज सिंह आग की लपटों के बीच खेतों में छिपकर उन्होंने कैसे जैसे बचाई जान। देवान सिंह भी स्लीपर बस में सवार थे, लेकिन समय रहते निकलने में कामयाब हो गए। देवान सिंह जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ जो हादसा एलपीजी टैंकर ब्लास्ट के हादसे में अब तक 13 मौतें हुई है। प्रशासन ने मृतकों की संख्या 14 बताई थी, लेकिन 21 दिसंबर की शाम एफएसएल की जांच में सामने आया कि बोरी में जो 2 शव के अवशेष आए थे वो 2 नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति के थे। जयपुर के अजमेर रोड पर भांकरोटा डीपीएस स्कूल के पास में 20 दिसंबर की सुबह हुए एक्सीडेंट में 4 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए, जबकि 9 झुलस गए। बाकी लोगों की सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हॉस्पिटल की बर्न यूनिट में अब भी 31 एडमिट है। इनमें से करीब 20 लोग 80% तक झुलसे हुए हैं। हॉस्पिटल लाए गए कुछ शवों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।